हिंदू धर्म में हर एक व्रत और त्योहार का विशेष महत्व है। हर व्रत किसी देवी देवता को समर्पित होता है और उस दिन उनका पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसे ही व्रत त्योहारों में से एक है हरतालिका तीज यानी हरियाली तीज का त्योहार। इस दिन सुहागिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत अच्छे पति की कामना हेतु रखती हैं। हरतालिका तीज में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव का पूरे मनोयोग से पूजन और कथा करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरियाली तीज और व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। माता पार्वती बाल्यावस्था से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए गंगा के तट पर 12 वर्षों तक घोर तप किया था। इतनी अवधि उन्होंने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। उनके पिता इस कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक दिन देवी पार्वती की तपस्या को देखकर नारद जी महाराज हिमालय के महल में पधारे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या पार्वती ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। देवर्षि नारद, आपने तो ये प्रस्ताव सुनाकर मेरी समस्त चिंताएं ही दूर कर दी। यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी सुपुत्री सब सुखों को प्राप्त करे। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। पर्वतराज हिमालय की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब पार्वती के कानों में पड़ी तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। क्या हुआ पार्वती? विष्णु भगवान से विवाह के बारे में सुनकर तुम दुखी क्यों हो गई? सखी, मैंने सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। नहीं पार्वती, ऐसी अशुभ बातें मुख से नहीं निकालते। संकट के समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहीं तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अपनी सखी की बात सुनकर देवी पार्वती ने ऐसा ही किया। अपनी पुत्री को घर पर न पाकर पर्वतराज हिमालय बहुत चिंतित हो गए। मेरी पुत्री न जाने कहाँ चली गई है। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। मुझे पार्वती को खोजना ही होगा। पर्वतराज हिमालय ने पार्वती की खोज करनी शुरू कर दी। इधर पार्वती अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में भगवान शिव की आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर वो भगवान शिव की स्तुति करती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती की घोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का आसन डोलने लगा। उनकी समाधि टूट गई और वो देवी पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। प्रभु, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। देवी पार्वती, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी?
मैंने बचपन से ही आपको अपना पति मान लिया था। मैं जानती हूँ आपको पति रूप में पाकर, आपकी अर्धांगिनी बनकर मुझे सर्व सुखों की और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए प्रभु। देवी पार्वती के प्रेम और विश्वास की तपस्या की जीत होती है और भगवान शिव उन्हें मनोवांछित वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी समय अपने दरबारियों सहित गिरिराज हिमालय देवी पार्वती को खोजते खोजते वहाँ पहुँचते हैं। पुत्री, तुम्हारी ऐसी कठोर तपस्या का क्या कारण है? तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे अत्यधिक दुख और पीड़ा हो रही है। चलो पुत्री, महल वापस चलो। मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जा रही। पिताश्री, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर महल वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। देवी पार्वती के दृढ़ निश्चय को देखकर पर्वतराज हिमालय मान गए और देवी पार्वती को घर ले गए। कुछ समय के पश्चात समस्त विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती का विवाह संपूर्ण। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को देवी पार्वती ने महादेव की आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप उनका विवाह हो सका। उस दिन से हरियाली तीज का व्रत प्रारंभ हो गया। कहा जाता है जो कोई सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को हरियाली तीज व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। सुनंदा की शादी के बाद पहली हरियाली तीज थी। वो इस त्योहार को लेकर बहुत उत्सुक थी। माँ, कब तक पहुँचना होगा आपका? मैं खाना बनाकर रख लेती। सुनंदा, अकेली आऊंगी बस से। वो तुम्हारे पिताजी स्कूल गए हैं, उनको क्लास लेनी है। आज स्कूल में बच्चों के एग्जाम है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। पर तुम तो एक दिन मेरे पास रुक जाना माँ। नहीं बेटा, यहाँ घर अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पापा पीछे से अकेले परेशान होंगे। मैं शाम की बस से ही वापस चली जाऊंगी। अरे सुनंदा, अगर माँ से चिपक चिपक कर फोन पर बातें खत्म हो गई हो तो कुछ घर के काम भी निपटा ले। घेवर का सामान आया हुआ है। घेवर क्या हरियाली तीज के बाद बनाएगी, जब त्योहार निपट जाएगा? माँ जी बस बनाने ही जा रही थी। वो माँ तीजों का सामान देने आ रही है तो वही पूछ रही थी। सुनंदा घेवर बनाने रसोई में चली जाती है। बेचारी अकेली ढेर सारे घेवर बनाती है। सुनंदा की सास को इसलिए ही सुनंदा से चिढ़ थी कि वो दहेज में ज्यादा बड़ी चीजें नहीं लाई थी, इसलिए भी वो सुनंदा के पीछे पड़ी रहती थी। सुनंदा की माँ तीजों का सामान लेकर आती है। माँ, कैसी हो तुम? यहाँ बैठो, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, माँ आई है, आप आ जाओ बाहर, ड्राइंग रूम में ही है वो। कोई कलेक्टर नहीं आई है जो अपनी नेल पॉलिश लगाना छोड़कर पहले तेरी माँ से मिलूं। आ जाऊंगी थोड़ी देर में बाहर। माँ, वो माँ जी थोड़ा जरूरी काम कर रही हैं। वो कल त्योहार है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी है। सुनंदा और उसकी माँ बहुत देर तक उसकी सास का कमरे से बाहर आने का इंतजार करती रही। काफी देर बाद, सुनंदा, मुझे निकलना होगा, बस नहीं मिलेगी बेटा वापसी की। एक बार अपनी सासू माँ को बुला लेती, मैं ये सामान अपने हाथों से दे देती। रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। माँ जी, माँ को देर हो रही है, वो अकेली आई हैं तो उन्हें वापसी भी जाना है। घर पहुंचने में रात हो जाएगी। रुक, आ रही हूँ। पता नहीं कितना दिमाग खराब कर रखा है इन भिखारियों ने। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे लगा पता नहीं आप लोगों ने कौन सी सोने की अशर्फियां देनी है मुझे, जो बार बार मेरे आने का इंतजार हो रहा है। बहन जी, ये कुछ मिठाई, फल, साड़ी और श्रृंगार का सामान लाई थी सुनंदा के लिए, पहली हरियाली तीज का। और ये आपके लिए शगुन का लिफाफा बहन जी। बस 1100 रुपए। वैसे भी आप गरीबों से यही उम्मीद की जा सकती है। पता नहीं हमारी किस्मत खराब थी जो संयम को ये गरीब लड़की से ही प्यार होना था। अरे कुछ तो आप लोग शर्म किया करो। शादी के बाद बेटी की पहली हरियाली तीज है, कोई सोने की एक छोटी अंगूठी ही दे देते। बिल्कुल ही भिखारी पल्ले पड़ गए हैं। बहन जी, सुनंदा की शादी में कर्जा लिया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हाथ खींचा हुआ है। बेचारी सुनंदा की माँ चुपचाप बेटी को समझाकर वापस चली जाती है। सुनंदा उसे कुछ खाने के लिए बोलती रही, पर माँ रोती हुई कुछ न कह सकी। माँ के जाने के बाद सुनंदा रोती हुई अपने कमरे में आ गई। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था।
सुनंदा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सुनंदा और उसकी सास का उपवास था। सुनंदा तैयार होकर पूजा की तैयारी करने लगी, तभी उसे तेज आवाज आई। अरे, ये आवाज तो माँ जी के कमरे में से आई है। माँ जी क्या हुआ? अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है, मुझे खिड़की से जाना होगा। सुनंदा साड़ी और जेवर में थी। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह खिड़की खोलकर कमरे में पहुंची, पर उसके हाथों में रगड़ आ गई थी जिसमें से खून आ रहा था। माँ जी उठिए। अरे, ये तो होश में ही नहीं आ रही। बेड पर लिटाती हूँ। सुनंदा अपनी सास को पलंग पर लिटा देती है और कुछ पानी की बूंदें अपनी सास के मुंह पर छिड़कती है। माँ जी, अब आप ठीक है? क्या हुआ माँ जी, आप गिर गई थी? रुकिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। अरे, निर्जला उपवास है मेरा बहू। माँ जी, कुछ नहीं होता, पहले तबीयत जरूरी है। भगवान भी यही कहते हैं कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। नींबू पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको कमजोरी से शायद चक्कर आया था और बीपी लो हो गया होगा। अब ठीक लग रहा है नींबू पानी पीकर? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अरे, ये तुम्हारे हाथों पर खरोच कैसी? वो माँ जी, दरवाजा अंदर से बंद था तो खिड़की से अंदर आई, तभी शायद। सुनंदा बहू, मेरे लिए ये सब? मैंने कल तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया, फिर भी बहू, मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं सच में हीरे की कद्र नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हारे मायके वालों की गरीबी का मजाक बनाया और कल जो सब किया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी, आप मेरी माँ हैं और माँ कभी अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं जोड़ती, बल्कि आशीर्वाद देती हैं। सुनंदा अपनी सास के गले लग जाती है। दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और तीज की कथा करती हैं। सुनंदा की सास सुनंदा की माँ से भी फोन पर बात करके माफी मांगती हैं। सुनंदा की माँ भी माँ पार्वती और भगवान शंकर को धन्यवाद करती हैं। माँ पार्वती की कृपा से सुनंदा की सास का स्वभाव बिल्कुल सही हो जाता है। हरियाली तीज का त्योहार उस दिन एक गरीब की तीज को हरा भरा कर देता है।